अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरा किचन कितना अच्छा लग रहा है। तो साफ साफ किचन में काम करने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ थक गए हैं और थकने के बाद अब खाना बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। 12 सवा 12 हो रहा था और अभी तक ना हम नाश्ता भी नहीं किए। तो कोई नहीं, अभी खाना एक तरफ चढ़ा देते हैं, चढ़ाते चढ़ाते भी नाश्ता कर लेंगे। और हाँ, नाश्ते में अब तो कोई झंझट भी नहीं है मेरे पास, इसलिए क्योंकि मूसली है ना। और मूसली के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानना चाह रहे थे कि आखिर मूसली में ऐसा क्या है और इसके बेनिफिट बताइए। देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि मेरे पास ना टाइम नहीं होता है सुबह के अपने लिए कुछ नाश्ता बनाना। और क्विक में अगर हेल्दी खाना है और इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है। अगर आप मेहनत करते हैं, लेडीज़ हैं, अगर कुछ छुटर पुटर खाना चाहते हैं तो इसको खा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। और उसके बाद देखिए कितना तेज़ धूप हो गया, और जब तक हम साफ़ कर रहे थे ना तब तक धूप नहीं थी, बारिश हो रही थी। लेकिन जब काम हो गया तो धूप काफ़ी अच्छा निकल गया। अभी शाम का टाइम है और जिया अभी क्या कर रही है, तो वेलकम की तैयारी कर रही है। और हम लोग के यहाँ भी मेहमान आने वाले हैं जो कि कल आएंगे, लेकिन तैयारी उनकी आज ही से स्टार्ट हो गई है। तो जिया अपने हाथ से बना रही है वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी रात का 8:30 हो रहा है और हम लोग मार्केट जा रहे हैं। आज आप लोग को पता ही है कि कितना डीप क्लीनिंग हुआ है एकदम किचन का। तो सुबह इतना ज़्यादा थक चुके थे कि सुबह पहली बात तो वीडियो की एडिटिंग ही नहीं किए थे, अभी जाके एडिट करके अपलोड किए और पूरा बदन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सब काम हो चुका है, बर्तन वर्तन सब कुछ धो चुके हैं। और तो कल कोई आने वाला है और उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो चावल दाल सब कुछ फुला दिए हैं। और इधर भी ये देखिए, ठीक, तो बैलून वैलून लग चुका है और हम लोग जा रहे हैं अभी। और कहाँ जा रहे मार्केट जा रहे हैं, लेंगे केक और कुछ और भी सामान लेना है, तो वो ले ले। लेट हो गया बहुत ज़्यादा, वीडियो की एडिटिंग करते करते अपलोड करते करते लेट हो गया। चल बेटा ताला लगा। और ये गए हैं इवनिंग की शिफ्ट में। आज तो मेरा एकदम दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि क्या क्या है। सब कुछ ले ली बेटा, कुछ लेना था जला दो। तो चलिए चलते हैं मार्केट और फटाफट मार्केट से ना फटाफट फिर मार्केट से आते भी। तो हम लोग आ चुके हैं मार्केट और ये देखिए केक देख रहे थे कि कौन सा केक लेना अच्छा है। तो हम लोग के यहाँ मैक्सिमम आता है पाइनएप्पल, लेकिन मेहमान को चॉकलेट पसंद है तो इसलिए हम लोग ये चॉकलेट वाला ले रहे हैं। केक ले चुके हैं और बस अब घर जाएंगे। ऐसा नहीं जी, अब ब्रेड ले लेना, याद आ गया मुझे। भैया ये बन फ्रेश है? हाँ चाहिए, दोनों दिन दे दीजिए। तो बन भी यहीं से ले लेते हैं, फिर आगे जाके ना एक टेंशन होगा। अभी हमको घर जाना है, बहुत सारा काम। तो हम लोग केक भी ले चुके और बन भी ले चुके, यानी कि पाव। तो पाव क्या करेंगे, सुबह नाश्ते के लिए पाव ले लिए हैं। और हम लोग वहाँ से निकले ना इतनी हड़बड़ी में थे कि नाइफ लेना ही भूल गए थे। और वो भी भैया ना नाइफ डालना भूल गए थे। वो तो कहिए कि अच्छे टाइम पर याद आ गया। तो जिया बोली कि मम्मी एक बार पूछ के आ जाते हैं। और हम लोग घर आ चुके हैं। घर पर आते के साथ चलेंगे और सब्जी बनाएंगे। तो आज पहली बात तो थक बहुत गए हैं, तो कुछ मन भी नहीं कर रहा है। और अंदर से ना इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि और खाना बनाने का मन नहीं कर रहा। तो कुकर में बनाएंगे और आलू और प्याज की टमाटर वाली जो पानी वाली जो सब्जी होती है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगता है और हमारे घर में ना सबको बहुत पसंद आता है। तो जब भी कभी लेट होता है या मेरा मन नहीं करता है कुछ बनाने के लिए, तो मुझे इसके सिवाय ना कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो जल्दी से कुकर में बनाएंगे और कुकर में ना फटाफट बन भी जाएगा। और अभी तक मैं चाय भी नहीं पी थी, तो बस यहाँ पे दूध निकाल रहे थे और अपने लिए चाय बनाएंगे। क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी ड्रिंक आपको मिलेगी नहीं, तब तक आप काम कहाँ से करेंगे। और जो सारा दिन का जो थकावट है, थोड़ा सा माइंड में भी था और कुछ ऐसे भी था। तो बहुत ज़्यादा ना टेंशन वाला माहौल था।
बाकी जो है वो मैं बाद में आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि क्या टेंशन था। कल भी मैं चाहती तो मैं शेयर कर सकती थी, लेकिन मैं चाह रही थी ना कि आप लोगों को आज बताएं, आप लोग अपने आँख से सामने से देख लीजिए, ये चीज़ चाह रहे थे। तो बस एक तरफ चाय चढ़ा चुके हैं और सब कुछ नया नया ना, और ये वाला जो था ये मैं नया निकाली हूँ तो काफ़ी ज़्यादा ना टाइट है, तो थोड़ा सा मेहनत से खोलना पड़ रहा था, और 1-2 दिन यूज़ करेंगे ना तो फिर ये हल्का हो जाएगा, यानी कि ढीला हो जाएगा। तो बस यहाँ पे सब्जी चढ़ा दिए हैं सीटी लगने के लिए, और जिया यहाँ पे क्या कर रही है, तो चावल और दाल पीस रही है। डोसा का तैयारी चल रहा है, और आज ना बहुत ज़्यादा डोसा डोसा का बैटर तैयार हो रहा है, यानी जितना बनता है उसका जस्ट डबल। तो अभी टाइम हो रहा है 5:10, और हम लोग ना आज 2:30 बजे से उठे हुए, क्योंकि तो जो मेहमान है वो आ चुके हैं, और उसकी जैसे ट्रेन ना 3 ही बजी थी। अब तो आप लोग को सब कुछ पता चल ही गया होगा, लेकिन बस फिर भी सरप्राइज आप लोग के लिए बनाए रख रहे हैं। और केक रेडी है, और ये गए हैं लेने के लिए, और जिया भी उड़ गई आधे आधे नींद में। जिया सोई रही थी, उसको जगाए जल्दी जल्दी। अभी इसको स्कूल जाना है ना, इसीलिए हम लोग तो सारी रात नहीं सोए। तो केक रख देते हैं और इंतजार करते हैं वेलकम। आधा तो बैलून ना रात में ही फूट गया। ये शाम को जो फुला के रख दी थी ना, उससे क्या है कि सब फूट ही गया। तो कोई नहीं, केक रख चुके हैं और पीछे से अपना इंतजार करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आंगन में आके खड़े हो चुके हैं, और अभी देखिए तो सन्नाटा है, सब कोई अपने घर में सो रहा है, ये नॉर्मल से है। और बहुत लोग टहलने के लिए भी निकल चुके होंगे, लेकिन तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आज सारी रात नहीं सोए, सारी रात हम लोग जाग रहे थे, ये भी जाग रहे थे, हम भी जाग रहे थे। जिया भी आज बहुत कम सोई है। तो वो देखिए मेहमान आ चुके हैं, जो कि मैं कितना ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करी, लेकिन होगा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप सबको शुरू से ही पता चल गया। मेरा चेहरा ही देख कर ना आप लोग बहुत लोग अंदाज़ा शुरू से ही लगा लिए होंगे कि कौन आने वाला है। तो बाइक रुक चुकी है, तो चलिए भागते दौड़ते चलते हैं और वेलकम की तैयारी करते हैं। तो अभी सीढ़ी चढ़ने में टाइम लगेगा, बैग है साथ में, और जिया यहाँ पे छुप गई है, हम लोग जा भी नहीं रहे थे बाहर, और वो भी सोच रहे थे कि कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग जब आंगन में खड़े थे ना तभी निगाह पहुंच चुकी थी, और सबको पता चल गया था कि हम लोग खड़े होके देख चुके हैं। और ये देखिए कौन आ गया है, तो जीसू आ गया। और जीसू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, जबकि इसकी तबीयत ना बहुत दिन से ख़राब थी। तो हम लोग दवा यहाँ से उसको बता रहे थे कि बेटा ये करो, बेटा वो करो, लेकिन हुआ ये कि गलत दवा की वजह से ना इसकी आँख में छाला पड़ गया, और काफ़ी ज़्यादा इसकी सूजन हो गई थी, आँख खुल नहीं पा रहा था। तो बस इसीलिए जब ना कुछ हम लोग को समझ में नहीं आया कि क्या करें, और वहाँ पे स्कूल ये भाई अनजान था ना, शहर नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग बस एक दिन पहले ही, हम लोग जिस दिन मैं साफ कर रही थी ना, क्लीनिंग हो रही थी, तो उसी दिन ये ट्रेन पे बैठ चुका था, और हम लोग का एक दिन पहले ही बात हुआ। तो हम लोग बोले कि अब कुछ भी नहीं, तुम ट्रेन पकड़ो और आ जाओ। तो यहीं से रिजर्वेशन करवा दिए थे, तो वो आ गया था। उसके पैर में जैसे कि स्लीपर नया पहन के गया था ना, तो चलते फिरते नहीं स्लीपर काट देता है, तो उससे क्या हुआ, दाना निकल गया। और ये पता नहीं क्या किया, कैसे फोड़ा, क्या हुआ, उसकी वजह से ना पैर में बहुत बड़ा सा वो घाव टाइप का हो गया जो दाना था, और उसकी वजह से सूजन हो गया, पूरी पैर लाल हो गई थी, और हम लोग को बता नहीं रहा था। तो एक दिन ऐसे ही बात में हमसे बताया कि मम्मी पैर में ना दाना निकल गया, तो दर्द हो रहा है। तो हम बोले अच्छा दिखाओ, तो दिखाया नहीं, ना हमको दिखाया ना इनको दिखाया था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो वो भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसीलिए अटेंड में हम लोग को बुलाना पड़ गया। और जीसू आ चुका है, तो चलिए वो अलग बात है कि हाँ बच्चे की तबीयत ये है कि ख़राब थी। अब जब आप लोगों को ब्लॉग मिलेगा तब तक वो चला भी जाएगा। बस 3 दिन के लिए ही आया था, और फिर उसका क्लास था, टेस्ट
था और बहुत कुछ था, तो इसीलिए रुका नहीं था। तो यहाँ पर सुबह की तैयारी हो रही है। जीसू को पता ही है ना कि चाय और बन कितना पसंद है, तो ये देखिए आ गया है। और ज़्यादा ना कैमरे के सामने नहीं आ रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था उसकी एक आँख की वजह से। तो यहाँ पर मैं उसके लिए बन सेक रही हूँ, एकदम मक्खन लगा लगा के। इतने दिन बाद, पूरे 1 महीने बाद बच्चा आया है, तो पूरा मक्खन एकदम, मन तो कर रहा था पूरा ही पलट दे। और एक तरह चाय भी बन चुकी है। तो बाकी बता रहे, खुशी बहुत थी कि हाँ, भले जैसे था ना कि 3 दिन के लिए आया था, तबीयत खराब थी वो अलग है, लेकिन ये था कि कम से कम देख तो ले रहे, 1 महीना हो गया था। तो बस अभी 2-3 दिन के लिए ना मैं एकदम बिज़ी थी, लेकिन फिर भी उसमें भी आप लोगों को ब्लॉग दिए हैं जैसे तैसे टाइम निकाल के। हाँ, बनाए उतना नहीं थे, लेकिन हाँ फिर भी आप लोगों को टाइम से ब्लॉग दिए हैं। और ये मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रही हूँ या कुछ ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी ये भी मेरा एक जॉब है और मुझे पता है कि आप लोग भी इंतज़ार करते हैं मेरे ब्लॉग का। तो अब फैमिली भी है और साथ में आप लोग भी मेरी फैमिली हैं, तो इसीलिए। तो यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ, तो जीसू वहाँ से ना अपनी ब्लैंकेट और बेडशीट से, पिलो का कवर से, और ये सब चादर चादर कह रहे, और अपनी शर्ट पैंट जो पहन के आया था, जो 1 दिन पहले पहना था, तो सब कुछ लेकर आया था। उसका जो ब्लैंकेट है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, और हम लोगों को पता नहीं था कि वहाँ पे ना ठंड नहीं पड़ती है, तो हम लोग थोड़ा सा हैवी वाला, जो हैवी भी नहीं था लेकिन नॉर्मल वाला जो था ना, वो वाला ब्लैंकेट दे दिए थे। तो वो वाली ब्लैंकेट ले आया है, उसे भी धो दी। और ये वाली जो हल्की वाली जो जीसू की ब्लैंकेट है ना, जो हमेशा से ओढ़ता था, तो बोला ना कि मम्मी हमको यही वाली ब्लैंकेट दे दीजिए, तो इसको भी धो दिए हैं। इसकी जो शर्ट वर्ट थी देख लीजिए, सब कुछ धुल गया है, तौलिया से लेके सब चीज़ धो दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि वो सिर्फ 3 दिन के लिए आया है, और मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है कि मौसम कब चेंज हो जाए। और यहाँ पर देखिए, तो आज बना है डोसा, नारियल की चटनी और सांभर। ये प्लेट जिया की निकल रही है, जिया स्कूल से आ चुकी है, और जीसू और जीसू के पापा दोनों लोग खा के ना 1-2 घंटे के लिए सो गए हैं। और हम तो बिल्कुल भी नहीं सोए, न दोपहर में सोए थे, न रात में सोए थे। और 2 दिन में ये था कि नींद से तब मुझे थकावट बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि जीसू को प्रॉब्लम थी। तो हम जिस दिन आया जीसू ना, उस दिन रात में भी उसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो रात भर वैसे भी फिर नींद नहीं आई थी। तो लेकिन हाँ, ये है कि अच्छा लग रहा था। बच्चों को जब तबीयत खराब होती है ना, तो बच्चे माँ को ही ढूँढते हैं, और जब मेरे लिए यही था कि चलो, बहुत दिन से परेशान था वो, तो एक होता है ना मन अजीब-सा लगने लगता है कि भाई बच्चा परेशान है, तो क्या हुआ, क्या हुआ? हम लोग बार-बार उससे फ़ोन कर रहे थे, लेकिन हाँ, ये चीज़ आप लोग के साथ शेयर नहीं किए थे, क्योंकि अच्छी चीज़ें रहती है ना, तो शेयर करने में वो लगता है, लेकिन थोड़ा-सा ऐसे बच्चा परेशान हो, फिर मैं अपना दुःख आप लोगों के साथ शेयर करके आप लोग को भी परेशान कर देती, तो इसीलिए नहीं बताई थी। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे, और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत ज़्यादा क्लिप तो नहीं बनाए थे, लेकिन फिर भी कोशिश किए थे कि आप लोग साथ शेयर कर सकें, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।